अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं जी चौधरी, टैक्स टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे रेंटल इनकम की, कि रेंटल इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे इस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं और किस तरह इसका टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है और कैसे इसको फिर वो सबमिट करते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने एक रिटर्न जो है वो ओपन कर रखी है, क्योंकि रिटर्न को ओपन करने का सबको प्रोसीजर का पता है। वो बहुत सिंपल प्रोसीजर है और उसी के तहत इसको ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले हम आएंगे प्रॉपर्टी के टैब में। ये लेफ्ट साइड पे आपको टैब नज़र आ रहे हैं। हम आ गए जी प्रॉपर्टी के टैब में। यहाँ हम रिसीट्स जो हैं इसमें आ जाएंगे। इस जगह अब हम लिखेंगे कि जो भी आपने रेंट जो है रिसीव किया है, तो ये रेंट जो है पर मंथ के हिसाब से हम वो लेते हैं और फिर उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल का रेंट जो है वो निकाल लेंगे। फ़र्ज़ करते हैं कि एक बंदा जो है वो 60,000 रुपया जो है वो पर मंथ रेंट जो है वो रिसीव कर रहा है। अब यहाँ थोड़ी सी ये क्लैरिफिकेशन मैं कर दूं कि रेंट रिसीव्ड और रेंट रिसीवेबल, ये दोनों जो हैं ये इनकम का ये हिस्सा बनेंगे। तो इस जगह पहले ये एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम था, अब ये नहीं है। अब जो रेट लगेंगे वो इसको लगेंगे इंडिविजुअल रेट्स। लिहाजा अब हम देखते हैं कि अगर 60,000 रुपया बंदा जो है वो पर मंथ ले रहा है, तो एक साल का उसका वो बना 7,20,000। तो यहाँ हम लिखते हैं 7,20,000 और इसको करते हैं जी कैलकुलेट। तो जैसे ही हमने कैलकुलेट किया तो इसने 1/5 जो है उसकी रिपेयर के वो निकाल दिए। बैलेंस जो है 5,76,000 रुपया जो है वो नेट उसने निकाल दिया, जिस पे टैक्स जो है वो चार्ज होगा। तो इसमें 1,44,000 जो है रुपया वो 1/5 का निकल गया है। बैलेंस जो है जो बचा उस पर जो है वो टैक्स लगेगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि टैक्स इस पर कितना लगा। टैक्स चार्जेबल पे चलते हैं और कंप्यूटेशन में चलते हैं। तो कंप्यूटेशन में जाने के बाद हमें ये पता चला कि इस पर टैक्स जो है वो 8,800 रुपया इस पे टैक्स जो है वो लगा है। तो अब ये थी इसकी पहली कंडीशन कि अगर कोई बंदा साल का रेंट ले रहा है, लेकिन उसने जो उसका टेनेंट है उसने कोई टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं किया और पूरे का पूरा जो है उसको रेंट जो है वो दे दिया है, यानी उस पर कोई टैक्स जो विद होल्डिंग टैक्स जो है ना वो उसने नहीं लिया और पूरे का पूरा जो है उसको इनकम जो है वो रेंटल इनकम जो है वो उसको दे दी है। तो इस शक्ल में उसको क्या टैक्स कितना लगा, वो टैक्स लगा नॉर्मल, सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, और वो लगा 8,800। तो एक चार्ट है मेरे पास, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये है जी चार्ट। ये देखें, 60,000 रुपया बंदे की रेंट था पर मंथ और उसका एक साल का रेंट जो बना 7,20,000 रुपया। अब इस पे जैसा कि हमने रिटर्न में देखा कि उसने 1,44,000 रुपया जो है वो 1/5 रिपेयर का निकाल दिया। बैलेंस बचा 5,76,000 रुपया। तो 5,76,000 रुपया इस पे 8,800 टैक्स बना। 8,800 टैक्स कैसे बना? तो टैक्स का स्लैब जो है वो हमारे पास है, हम उसमें देखते हैं। ये सैलरी के हो गए और ये इंडिविजुअल के हो गए। अब ये देखें कि उसके हमारे पास इनकम जो आई है वो आई है 5,76,000 रुपया है। 5,76,000 रुपया पहले 4 लाख पे जो है वो टैक्स जो है वो ज़ीरो है और जो बैलेंस अमाउंट है उस पर टैक्स जो है वो बनता है जी 5%। इसमें से 5,76,000 रुपये में से हमने 4 लाख निकाल दिए, बैलेंस बचे 1,76,000 रुपया। 1,76,000 रुपये में
टैक्स बना जी 5%, तो वो 5% बना 8800 रुपया। अब ये 8800 रुपया जो है ये इसको टैक्स लगा है नॉर्मल टैक्स, यानी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। अब ये जो पहली शक्ल थी ये तो वही था कि टेनेंट ने आपसे की कोई डिडक्शन उसने नहीं की, लेकिन अब दूसरी सूरत हाल है उसमें टेनेंट जो है वो आपसे डिडक्शन जो है ना वो टैक्स जो है ना वो काट रहा है। तो अब हम विद होल्डिंग टैक्स रेट्स जो है वो हम देखते हैं, और ये है जी विद होल्डिंग टैक्स रेंटल इनकम विद होल्डिंग टैक्स 2022। इसमें अब ये है कि पहले 3 लाख पे जीरो टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है। उसका अगला स्लैब जो है वो 3 लाख से एक्सीड हो और 6 लाख से एक्सीड ना करे तो बैलेंस का उस पर जो अमाउंट बच रहा है उस पर लगेगा जी 5%। अब हम इसमें देखें कि हम किस कौन से स्लैब में हम फॉल कर रहे हैं, तो हम ये तीसरे वाले स्लैब में, ये वाले स्लैब में फॉल कर रहे हैं, क्योंकि इनकम हमारी जो बनी हुई है वो है जी वो वो है 7,20,000। अब इस पर हमने टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है विद होल्डिंग टैक्स। 7,20,000 रुपये का स्लैब जो हमारा निकला है को वो पहले 6 लाख पे जो है उसका वो है 15,000 रुपये टैक्स, और जो बैलेंस बच रहा है उस पे है जी 10%। ये हमारी ये देखें इस स्लैब में हम आ रहे हैं कि पहले जो 6 लाख पे से लेकर 20 लाख तक है, और पहले 6 लाख पे वो कह रही है 15,000 रुपया, बैलेंस जो बच जाएगा 6 लाख से ज़्यादा की अमाउंट जो बचेगी उस पर है 10%। तो हमारा 7,20,000 है, उसमें से ये 7,20,000 है, इसमें से अब ये देखें कि 6 लाख निकल गया तो बैलेंस हमारा कितना बचा। छः बैलेंस हमारा बच गया जी 1,20,000 रुपया। 1,20,000 पे ये 10% टैक्स लगा तो ये बना जी 12,000 रुपया। अब पहले जो स्लैब था 6 लाख वाला उस पर 15,000 रुपया टैक्स लग गया, तो 12,000 और 15,000 ये टोटल बन गया जी 27,000 रुपया। ये 27,000 रुपया उसको जो है विद होल्डिंग टैक्स जो है ना वो अदा करना है। अब हम चलते हैं रिटर्न पे और देखते हैं कि इसको हमने कैसे जो इसको इसकी इनपुट लेनी है। अब हम चलते हैं जी एडजस्टेबल टैक्स में। तो एडजस्टेबल टैक्स में जाने के बाद यहाँ हम फाइंड कर लेंगे, ये आती है अंडर सेक्शन 155 में, तो इसको हम फाइंड करते हैं 155 को। ये एक से ज़्यादा लिखा गया, ये आ गया जी रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 155। तो अब इसमें हम प्लस के साइन पे हम जाएंगे, इस जगह हम लिखते हैं जी कोई प्लाट नंबर हम वो लिखते हैं जी प्लाट नंबर 443 शादमान टाउन लाहौर, और नीचे हम उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि वो रेजिडेंशियल प्लाट है, रेजिडेंशियल प्लाट है और वो 7 मरला का प्लाट है जी, सो ऑन। और लिखने के बाद इस पे हम करते हैं जी ओके। अब यहाँ हम देखें कि ये जो है हमारी अमाउंट थी वो 7,20,000 रुपया। इस पर हमारा जो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो कितना बना है, वो बना है जी 27,000 रुपया। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए 7,20,000 आ गई ऊपर
27,000 रुपया इस पे टैक्स आ गया। अब दोबारा हम कंप्यूटेशन में चलते हैं, तो दोबारा कंप्यूटेशन में जाके हम वो देखते हैं कि क्या बनाए। पहले 8,800 रुपया वो टैक्स था, नॉर्मल टैक्स जो है सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इतना टैक्स हमें लगना था। लेकिन विद होल्डिंग में जाके हमें बहुत ज़्यादा टैक्स लग गया, वो लग गया जी 27,000 रुपया। ये जो है, अब ये देखें कि 27,000 रुपया जब हमने उधर विद होल्डिंग वाला जाके उधर लिख दिया, वो ये टैक्स था हमारा एडजस्टेबल टैक्स। तो हमारा बैलेंस का हमारा जो है वो 18,200 रुपये का वो हमारा रिफंड जो है वो निकल आया। यही हमने वो कैलकुलेशन वो की हुई है कि अब देखें कि पहला नॉर्मल टैक्स जो वो निकला था वो हमारा था 8,800 रुपये का, है जी। विद होल्डिंग टैक्स जो है वो हमारा निकला 27,000 रुपये का। 18,200 ये एक्सेस अमाउंट थी, तो ये एक्सेस अमाउंट जो है ये हमारी बनी है, इस पर हमने ये हमारी रिफंडेबल है, तो ये हम रिफंड जो है इसका वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये थी सिंपली इसकी वो कैलकुलेशन। आगे हम जो है ये रिटर्न वाले टैब या दूसरा आगे वेल्थ स्टेटमेंट वाला, उसको आप ऑलरेडी वो पहले हमने वो किया हुआ है, तो एज इट इज़ उसको उसी तरह जो है वो हम ट्रीट करेंगे। तो अब इसमें ये हमने दोनों सूरत हाल में ये आपको दोनों कंडीशन में बता दिया कि पहला जो है इस पर उसको लगेगा नॉर्मल टैक्स, और दूसरी शक्ल में उस पर लगेगा जबकि टेनेंट जो है वो अगर टैक्स डिडक्ट करता है तो फिर वो उसका विद होल्डिंग टैक्स जो है ना वो लगेगा। तो ये दोनों सूरतों में हमें बता दिया कि इस पर कैसे जो है टैक्स जो है वो कैसे चार्ज होगा। तो इसके बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मुझे वो बताएं कि कोई कन्फ्यूजन है, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको भी सॉल्व करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें और दोस्तों को भी इसकी शेयर की दावत दें। अल्लाह हाफ़िज़।